डायबिटीज आज के युग में अब असाध्य नहीं रहा। इसे परमानेंट ठीक किया जा सकता है। इसके संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज इंसुलिन के कमी के कारण होता है और इंसुलिन पैनक्रियाज तैयार करता है। पैनक्रियाज के संबंध में बताया गया है कि पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो एक बार इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो वह पुनः नहीं बनाती, जिसके कारण डायबिटीज को असाध्य कहा गया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने 1865 ईस्वी में इसके संबंध में लिखा है कि मेडिकल डिक्शनरी से खास करके अनक्यूरेबल, जिसे असाध्य रोग कहते हैं, हटा देना चाहिए। इसलिए कि दुनिया के सब रोग ठीक हो सकते हैं लेकिन सब रोगी ठीक नहीं होगा। अर्थात उन्होंने यह कहा है कि एवरी डिजीज आर क्यूरेबल बट एवरी पेशेंट आर नॉट क्यूरेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डायबिटीज के लिए बहुत सारी दवाएं निकल गई है और लोग खाते हैं और अपना काम चलाते हैं। जब इसमें फायदा नहीं होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि इंसुलिन भी दो तरह का होता है। एक हुआ कि जो इंसुलिन पैनक्रियाज ने पैदा किया, जिसको नेचुरल इंसुलिन कहते हैं। दूसरा इंसुलिन जिसको आर्टिफिशियल इंसुलिन कहते हैं, जो बाजारों में दवाओं के रूप में मिलती है, जिसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, और बहुत सारी दवाएं टेबलेट के रूप में डायबिटीज के लिए निकल गई है। डायबिटीज होने का जो मुख्य कारण है उसके संबंध में है कि पेट की खराबी एक खास बात है। इसीलिए मैटी साहब ने लिखा है कि सबसे पहले मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को ठीक किया जाए तो अपने आप पैनक्रियाज काम करना शुरू कर देगी और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अर्थात उन्होंने कहा है कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस प्लस कंबाइंड ऑटो इंटॉक्सिकेशन बराबर फॉर्मेशन ऑफ डायबिटीज एंड ऑल अदर क्रोनिक डिजीजेज। इसलिए शरीर में पुनः इंसुलिन पैदा करने के लिए जरूरी है कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं केवल वनस्पतियों से तैयार की जाती है और वह भी हार्मलेस वनस्पतियों के द्वारा। इसलिए और उसका इस्तेमाल डायबिटीज के लिए ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं कोहेशन प्रोसेस से तैयार की जाती है और एक दवाओं के निर्माण में कई औषधियों के रस एक साथ मिलाए जाते हैं। होम्योपैथी के अनुसार सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के आधार पर चिकित्सा की जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सी और क्यूरेंटर के आधार पर चिकित्सा की जाती है। एक बार कोई अंग जब काम नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि वह निगेटिव अवस्था में है। उसे पॉजिटिव अवस्था में ले आने के लिए पॉजिटिव औषधियों का डोज दिया जाता है। इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो किसी भी औषधि का हायर पोटेंसी, जैसा कि होम्योपैथिक में भी होता है किसी दवा का कि 200, 500, 1000, जैसे जैसे दवाओं का पोटेंसी अर्थात डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में भी है कि किसी भी औषधि के डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसे निगेटिव डोज कहते हैं और जैसे जैसे उसका पोटेंसी का
डाइल्यूशन घटता जाता है, उसे पॉजिटिव डोज कहते हैं। तो डायबिटीज में खास करके दो तरह का डायबिटीज के बारे में ज़्यादा लोगों को कठिनाई है। एक में है कि पेशाब ज़्यादा होता है, जिसे डायबिटीज इंसिपाइडस कहते हैं। एक में होता है कि पेशाब कम होता है, जिसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो डायबिटीज इंसिपाइडस जो है पॉजिटिव रोग हुआ, और डायबिटीज इंडिपाइडस जो है निगेटिव रोग हुआ। तो इसमें दवाओं का पॉजिटिव डोज और इंसिपाइडस में दवाओं का निगेटिव डोज दिया जाता है। तो यह तो यूरिन को कंट्रोल कर लेती है और शुगर के लेवल को घटाती है। इसके अलावा पैनक्रियाज को पुनः जागृत करने के लिए एक उपाय है कि मैटी साहब ने कहा है कि उस पर इलेक्ट्रिसिटियों का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में आप लोग जानते होंगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी माने क्या? यह बिजली नहीं, तरल बिजली को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसलिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं वनस्पतियों से बनाई जाती है, और वनस्पतियों में ही तरल बिजली होती है, जिसको जैविक बिजली कहते हैं, या यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार दुनिया में जितने जीवधारी हैं, सब में विद्युत शक्ति विद्यमान होती है। यह नियम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नहीं है, बल्कि इस बात को सब लोग जानते हैं, सभी चिकित्सा पद्धति के लोग और वैज्ञानिक भी जानते हैं कि दुनिया में जितने जीवधारी हैं, सब में विद्युत शक्ति होती है। विद्युत चाहे वह चल हो या अचल हो, जब तक उसमें विद्युत शक्ति नहीं रहेगी, तब तक वो पल्वित और पुष्पित नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं, भोजन पचता है, शरीर को शक्ति कहाँ से मिलती है? और इसलिए कि जब हम भोजन करते हैं, उसका बढ़िया से ऑक्सीजनीकरण होता है, बढ़िया से पचता है, उससे जो शक्ति बनती है, तो शरीर चलता है। और उन भोज्य पदार्थों का पोषण कहाँ से होता है? सूरज की गर्मी, वर्षा ऋतु से, सूर्य से, चंद्रमा से, इन सब चीजों से उसका पोषण होता है। और ये प्राकृतिक चीजों से, जो प्रकृति के खाद्य पदार्थों का पोषण होता है, उसके द्वारा निर्मित दवाएं निश्चय ही पैनक्रियाज के कार्यों को बढ़ाकर उसमें पुनः इंसुलिन बढ़ाने का काम करती है। तो उसके संबंध में है कि शरीर का दाहिना भाग जो निगेटिव होता है, बायां भाग पॉजिटिव होता है। इसलिए शरीर के मुख्य वात केंद्रों पर, अर्थात दाहिने तरफ रेड इलेक्ट्रिसिटी और बाएं तरफ येलो इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन देने, और पैनक्रियाज के ऊपर प्राकृतिक ऋण और धन ध्रुव के अनुसार, अर्थात निगेटिव पॉजिटिव के अनुसार रेड इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी के लगाने, और कॉसेक्स जो पैखाना का द्वार है, उसके ऊपर एक हड्डी होती है जिसको कॉसेक्स कहते हैं, उसके दोनों तरफ, अर्थात दाहिने तरफ रेड इलेक्ट्रिसिटी और बाएं तरफ येलो इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करने से इंसुलिन स्वतः बनना आरंभ हो जाएगा, और रोगी के प्रकृति के अनुसार खाने से पहले, खाने के बाद और रात्रि में सोते समय कुछ दवाओं का इस्तेमाल करने से डायबिटीज जैसे असाध्य रोग को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से समूल नाश किया जा सकता है। अर्थात यूं कहा जाए कि एप्लीकेशन ऑफ रेड इलेक्ट्रिसिटी एंड येलो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई ओवर द चीफ नर्व्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पोलैरिटी टू कंट्रोल एंड क्योर द डायबिटीज। इसके पूर्व मैं 2 दिन पहले कोरोना पर मैंने अपना एक वक्तव्य दिया था कि कोरोना से बचा जा सकता है, जिसको आई बटन दबाकर उसे आप सुन सकते हैं।
कोरोना से बचने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है, चिकित्सा किए जा रहे हैं, और उससे बचने के लिए अभी तक कोई दवा का इजाद नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में एक लिम्फ-2 दवा होती है कि जिसको खाने से कोरोना जैसी घातक बीमारी का आक्रमण नहीं हो सकता, और वह दवाएं आसानी से सिवान में उपलब्ध है। उपलब्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, शास्त्री नगर, सिवान, जिनका संपर्क सूत्र है 9308913881 पर संपर्क कर कोरोना से बचने के लिए औषधि प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आई बटन खोलकर आप सुन सकते हैं। साथ ही डायबिटीज के सफल चिकित्सा हेतु आप संपर्क कर मधुमेह जैसे असाध्य बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है और आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा, जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। धन्यवाद।